अपना चेहरा तो देखो, अपने मुखमंडल को तो देखो। आज जैसे जाकर के महाराज जल में जब अपने प्रतिबिंब को देखा तो नारद जी के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ। अरे नारायण, अरे विष्णु, मैंने तो तुमसे दिव्य स्वरूप मांगा, लेकिन ये क्या तुमने मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया। नारद जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। नारद जी ने जो भगवान के शिव भक्त जो दो गण थे उनको श्राप दे दिया। उपजेत यद विपुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीश्वर श्रापवश भय सकल घरूप। हे दुष्टो, तुम मेरे स्वरूप को देख करके हंस रहे हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरा अनहित हो गया। मैं विष्णु से सुंदर स्वरूप मांग करके लाया, उसने मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया। हाँ? वो तो स्वतंत्र है, उसके तो सिर पर कोई भार ही नहीं, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और भावै मनहि करहु तुम सोई। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, उनके तो जो मन में आता है वही करते हैं। बताओ, मुझे बंदर बना दिया, मुझे बंदर का रूप दे दिया। अरे भले भवन अब पाए न दीना, अरे भवन अब पाए न दीना। पाओगे फल आपन कीना, गए हो साप मरि हो जाए। जगत मोर ऊपर हाथ कराई, गए हो साप मरि हो जाए। आज नारद जी ने शिव भक्तों को, शिव गणों को श्राप दे दिया। जाओ, तुम ब्राह्मण वंश में होकर के भी राक्षस होंगे। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप। तो वो जो शिव भक्त है ना, वो महाराज रावण और कुंभकर्ण हुए। जब आगे बढ़े नारद जी तो उन्होंने नारायण को देखा, लक्ष्मी को देखा, तो महाराज क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया। अरे महाराज, आप तो परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई भार नहीं, आप जो मन में आया वही करने लगते हो। भावै मनहि मनो करई तुम सोई। लेकिन महाराज ध्यान रखना, जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, जैसे मुझे स्त्री न मिलने की चाह अधूरी रही, प्रभु मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आगे चल करके तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे, तुम भी स्त्री की याद में दर दर भटकोगे। और जो तुमने मुझे बानर का रूप दिया ना, बानर की आकृति दी ना, कपि आकृति तुम कीने हमारी, कपि आकृति तुम कीने हमारी। करी है कीन सहाय तुम्हारी, करी है कीन सहाय तुम्हारी। आपने मेरा बंदर का मुख बनाया, यही आगे चल करके बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जब आप भी स्त्री के वियोग में भटकोगे तो ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया भगवान को। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। तुम सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर, मन में आवे सो करते हो। नहीं संत भक्त का ध्यान रखो, उनका भी अनहित करते हो। भगवान मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, आपने मेरा जो है मान नहीं रखा। नारी के विरह में हे स्वामी, जिस तरह मुझे तरसाया है, ऐसे ही घूमोगे बन बन, तुमको यह श्राप हमारा है। नारद जी ने श्राप दे डाला, तुम भी नारी के विरह में बन बन में घूमोगे, दर दर भटकोगे। जो श्राप दिया सो महाराज वहां नहीं तहां रमा न राजकुमारी। जब नारद जी ने श्राप दिया
तो न तो वह राजकुमारी रही न विष्णु भगवान रहे। अब तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, पश्चाताप हुआ, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया। अब तो जमीन पर सिर पटक के रोने लगे। तो नारायण भगवान ने नारद जी को सांत्वना प्रदान की। हे नारद, तुमने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, वो सब शिव जी की कृपा थी, शिव जी की माया थी। भगवान भोलेनाथ की माया से आपने जो भी कहा। आहा, अब तो नारद जी पश्चाताप करते हैं, हे प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मृषा हो यह श्राप कृपाला। मृषा माने झूठ। मैंने जो आपको श्राप दिया, ऐसे ही घूमोगे बन बन, तुमको ये श्राप हमारा है, हमारा ये श्राप मेरा मृषा हो जाए, झूठ हो जाए। मम इच्छा कहे दीन दयाला, रसा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। आज दीन दयाल भगवान विष्णु कहने लगे, ये हरि की इच्छा है, भगवान शिव जी की कृपा है, उन्हीं की इच्छा से यह सब कुछ हुआ। लेकिन नारद, न खेदम कुरु में भक्त बरस्तम नात्र संशय। हे नारद जी, आप खेद मत करिए, मन में किसी प्रकार का कोई संशय मत लाइए। ये जो भी हुआ सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ। आज नारद जी तो चले गए और प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद ध्यान दीजिए। अरे सबको नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। एक दिन चिड़ैया नारद पे बैठी, एक दिन चिड़ैया नारद पे बैठी, नारद पे बैठी। एक दिन चिड़ैया नारद पे बैठी, तो बंदर को मुख बनवाई गई रे माया की चिड़ैया। अंदर को मुख बनवाई गई रे माया की चिड़ैया। ये जो माया है ना महाराज, ये बड़ा नाच नचाती है। जब नारद जी के ऊपर बैठ गई तो नारद जी को मुख बंदर को है गयो, और जब रावण के सिर पे बैठ गई तो सारी लंका ही जला गई। एक दिन चिड़ैया रावण पे बैठी, एक दिन चिड़ैया रावण पे बैठी, तो रावण पे बैठी। एक दिन चिड़ैया रावण पे बैठी, तो लंका को नाश कराई गई रे माया की चिड़ैया, लंका को नाश कराई गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई रही रे माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया। आज माया के वशीभूत होकर के जो है नारद जी का मुख बंदर का हुआ। ये संसार में भला ऐसा कौन जीव है जिसको भगवान की माया नहीं व्यापी? हाँ?
संसार में ऐसा कौन जीव है जिसको माया ने नहीं सताया। ये अब संसार जो है ना, ये माया और मोह का बना हुआ है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। ये संसार में माया भगवान की बड़ी प्रबल है। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया, हाथ जोड़े हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं, मैंने आपको श्राप दे दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पश्चाताप के लिए आप शिव जी का जो है जप करिए। बड़ा सुंदर बाबा तुलसीदास ने निरूपण किया कि जप हो जाए शंकर सतनाम, जप हो जाए शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरत विश्राम, जप हो जाए शंकर सतनाम। हे नारद जी, आप शंकर के सतनाम स्तोत्र का पाठ करिए, जो शिवनाम रूपी दावाग्नि से आपके सभी महापातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाएंगे और आपके मन को परमानंद की शांति प्राप्त होगी, आपको परम शांति प्राप्त होगी। आप भगवान भोलेनाथ के जो है शिव नाम का पाठ करिए, सूत्र का पाठ करिए। जप हो जाए शंकर शतनामा, होए हैं तुरत हृदय विश्रामा। आज नारद जी गए, जाकर के सुंदर तीर्थों में भ्रमण करने लगे, भगवान भोलेनाथ के सतनाम का पाठ करने लगे, जाप करने लगे, तीर्थ नदियों में स्नान करने लगे और नाना प्रकार के शिवालयों में जाकर के उनका पूजन करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेन्द्रियो, शिवापर्तनो मृत्युम प्राप स्वम पदनमाप्स्वतः। नारद जी आज सुंदर पर्वतों में भगवान के सतनाम का पाठ करते हुए, तीर्थों में पाठ करते हुए, शिवालयों में, काशी क्षेत्रों में पाठ करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए, स्वर्गलोक को चले गए। बोलिए नारायण भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी का अभिवादन कर प्रणाम करके प्रश्न पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे शिवत्व और उनके अनेक प्रकार के चरित्र बताने की कृपा करें। वह निर्गुण पुरुष सगुण कैसे हो जाता है, किस प्रकार भक्तों को प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिव से ही प्रकट हैं, शिव ही परम तत्व है। उन शिव का आविर्भाव तथा चरित्र वर्णन करिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना की, हे महाराज, उमा का आविर्भाव तथा शिव के साथ विवाह तथा गृहस्थ लीला भी कहिए। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, कैसे पार्वती के उमा के साथ में भगवान का विवाह हुआ, कैसी गृहस्थ लीलाएं की, इन सब कथाओं को कहिए। कैसे स्कंद का, कार्तिकेय का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, इन सभी कथाओं को बताइए। तब तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये कथा ध्यान से श्रवण करिए। जब महाप्रलय हुई तो उस काल में स्थावर जंगम सब प्रलय हो गया। चंद्र, सूर्य, ग्रह और तारागण के न होने से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। पृथ्वी पर शेष कुछ भी नहीं बचा। उस अंधकार में केवल वह सद ब्रह्म ही था, जिसे सत कहते हैं। सत्य किसको कहते हैं? सत्य कहते हैं सत्य से, जो सबसे पहले था, अभी है और अंत में जो बचेगा वह सत्य ही बचेगा। जब सारी पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो गया, अंधकार हो गया, तो केवल एक सत्य ही बचा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, जिसका योगी लोग अपने हृदय काश में निरंतर अवलोकन करते रहते हैं, जो मन वाणी से अगोचर, नाम रूप एवं वर्ण से रहित है, स्थूल तथा सूक्ष्म नहीं है, ह्रस्व दीर्घ गुरुत्व से वर्जित है, उस सत्य का कोई आकार नहीं है,
हम आपसे कहें कि वह सत्य कैसा है, काला है कि गोरा है, मोटा है कि पतला है, वह निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई सत्य का आकार नहीं है, वो सभी के हृदय में व्याप्त है, चराचर जीवात्मा प्राणियों में व्याप्त है। श्रुति भी जिसे सत्य स्वरूप, अनंत स्वरूप, परमानंद, परम पुरुष कहती हैं, जो प्रभार रहित, आधार रहित, विकार रहित, आकृति रहित, निर्गुण, योगिम्य, सर्वव्यापक एकाकार है, उसे दूसरी की इच्छा हुई, एको अहम बहुश्यामः, उस सत्य पुरुष को इच्छा हुई कि मैं एक से अधिक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामः, तब उस अमूर्त ने इच्छा से ही अपनी मूर्ति कल्पित की, अपनी इच्छा से ही अपनी मूर्ति बना ली, जो सभी ऐश्वर्य गुणों से युक्त, शोभायमान, सर्वगामिनी, सर्वरूपा, सबको दिखने वाली, सबकी आध्या, सब कुछ करने वाली, शुद्ध रूप वाली मूर्ति की कल्पना करके चिदात्मा, सर्वगामी, अविनाशी, पराक्य ब्रह्म अंतर ध्यान हो गए। जो अमूर्त पर तत्व है वही सदाशिव है। ब्राह्मण उसे सदाशिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उस सत्य ने अपनी मूर्ति बनाई जिसको सदाशिव कहते हैं। उसने अपने ही शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की जिसको दुर्गा कहते हैं। दुर्गा जी का प्राकट्य कहां से हुआ? शिव पुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ से। उसने अपने ही शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की। वही शक्ति प्रधान प्रकृति गुणवती परा माया है। वही बुद्ध तत्व की जननी, सभी लोगों की ईश्वरी, तीनों देवों की जननी है। नित्या और मूल कारण कही जाती है। इस देवी की, इस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाएं हैं। चंद्र के समान सुंदर मुख है। अनेक आयुध धारण किए हुए है। शंख, चक्र, गदा, खड्ग, त्रिशूल, एक हाथ में कमल है। कमल के समान सुंदर जिसके नेत्र हैं। सबको उत्पन्न करने वाली एकाकिनी माया संयोग से अनेक प्रकार की। तब उस परम पुरुष ईश्वर, जिनका कोई ईश्वर नहीं, जिनके सिर पर गंगा है, माथे पर चंदा है, 3 जिसके नेत्र हैं, 5 मुख हैं। शंकर जी के 5 मुख हैं, इनको पंचानन कहते हैं। 10 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं। त्रिशूलधारी, कर्पूर, गौरांग, भस्म धारण किए हुए भगवान ने उस काल रूपी शक्ति के संयोग से शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। पहले शिवलोक नहीं था। सबसे पहले भगवान सत्य ने अपना स्वरूप बनाया, उससे दुर्गा जी को प्रकट किया। फिर दुर्गा ने, शिव ने मिलकर के शिवलोक का निर्माण किया, जिसको काशी क्षेत्र भी कहा जाता है। पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आसव तत्व भाव में व्यापार करते हुए त्रिलोकी में सुंदर एक पुरुष, जिसकी कांति नीलमणि जैसी थी, उत्तम कमल के समान नेत्र और सुवर्ण के समान कांति प्रकट हुई। वह पुरुष परमेश्वर शिव को प्रणाम करके बोला, है प्रभु, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे ये बतलाइए। तब उस नीलमणि जैसे पुरुष का नाम भगवान शिव ने विष्णु रख दिया और कहा, हे विष्णु, तुम्हारा सृजन करना तुम्हारा काम है। शिव सेवा से विष्णु प्रकट हुए और नाम उन्हीं से पाया है। उनसे ही शिव का लोक बना, काशी नगरी को पाया है। शिव जी कहने लगे, तुम्हारे अनेक नाम होंगे, अब आप तप करो। है विष्णु, आप तप करिए। ऐसा कहकर शंकर जी ने श्वास मार्ग से विष्णु भगवान को वेद प्रदान कर दिया। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान को क्लास लगाई हो, विद्यालय भेजा हो, श्वास मार्ग से ही वेदों का अध्ययन करा दिया भगवान शिव ने। तब अच्युत ने 12 वर्ष तक, यानी 12 वर्ष तक तप किया, परंतु शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता करने लगे। तभी आवाजें सुनाई दी, संशय त्यागो तप करो, संशय त्यागो तप करो। जब ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी तो भगवान विष्णु विदित हुए और फिर से तप करने लगे। बहुत समय बाद ब्रह्म ध्यान मार्ग में विदित हुए। तब विष्णु प्रसन्नता से विस्मय होकर सोचने लगे, यह तत्व क्या है।
विष्णु भगवान ने विचार किया कि ये तत्व क्या है। तब उनके शरीर से शिव जी की कृपा से जल धाराएं निकलने लगी। अचानक से विष्णु भगवान के शरीर से अनेकानेक जल धाराएं निकलने लगी। तब वह जल शून्य रूप में प्राप्त हो गया। विष्णु मोहित होकर उसी जल में पड़े रहे, शयन करते रहे। जल को कहते हैं नार और शयन को कहते हैं यण। जब विष्णु भगवान के शरीर से अनेकानेक जल की धाराएं निकली, वह जल शून्य मात्र हो गया। उस पर 100 वर्षों तक शयन किया, जल पर शयन किया। जल को नार कहते हैं, सोने को यण कहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण नाम पड़ गया। उस समय प्रकृति पुरुष के बिना और कुछ नहीं था। उसी समय प्रकृति से महान से 3 गुण, उनमें अहंकार और उससे गुण भेद, और गुण से उसमें तन्मात्राएं, उनसे 5 भूत, उनसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इस प्रकार 24 संख्या वाले तत्व शिव की इच्छा से ग्रहण कर ब्रह्म रूप जल में शयन करने लगे। विष्णु भगवान के अंदर अनेकानेक 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब प्रकट हो गईं। विष्णु भगवान शयन करने लगे तो महाराज उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उसमें से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक कमल नाभि डंडी को पकड़ करके जल में गए, लेकिन कहीं भी उनको तंतु नहीं मिला। ऊपर आकर के बैठ गए तो उनको भी शब्द सुनाई दिए, तप करिए। आज ब्रह्मा जी ने भी 100 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने भी तप किया। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा वरदान मांगो। तो ब्रह्मा ने देखा, रे मूर्ख, तू कौन है जो मुझसे कह रहा है कि वरदान मांगो। विष्णु भगवान ब्रह्मा में घमासान युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए, दोनों के अस्त्रों को नष्ट कर दिया। अब विष्णु भगवान और ब्रह्मा को आदेश कर दिया। विष्णु कहने लगे मैं प्रधान, ब्रह्मा कहने लगा मैं प्रधान। तो लिंग का परीक्षण करने लगे। हंस बन करके ब्रह्मा जी ऊपर गए। अच्छा, नारद जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आपने हंस रूप क्यों धारण किया? कुछ और भी तो बन सकते थे, हंस ही क्यों बने? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा उड़ने की सामर्थ्य, ऊपर जाने की जो है वो हंस के अंदर होती है, इसलिए मैंने हंस का रूप धारण किया। अब भगवान ने वराह रूप क्यों धारण किया? बोले शूकर में तैरने की शक्ति होती है, अंदर जाने की शक्ति होती है, इसलिए उन्होंने शूकर वराह रूप धारण किया। जब भगवान ने श्वेत वराह, श्वेत माने सफेद, श्वेत शूकर का रूप धारण किया, जब श्वेत वराह का रूप धारण किया, तभी से इस कल्प का नाम श्वेत वराह कल्प पड़ गया। जब ब्राह्मण संकल्प बोलते हैं, पंडित तो बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भरतखंडे, तो ये कल्प का नाम श्वेत वाराह कल्प पड़ा। जब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया लिंग परीक्षण के लिए, तभी से उसका नाम श्वेत वाराह कल्प पड़ गया। बोली वराह भगवान की, हंस भगवान की जय हो। आज पूर्व में आपको कथा श्रवण करा चुके। केतकी का अपमान किया भगवान भोलेनाथ ने, दुत्कार दिया। तो केतकी ने भी प्रार्थना की कि प्रभु अब मेरी सदगति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, हे केतकी तू केवल मेरी पूजा में विशुद्ध है, सबकी पूजा में तू शुद्ध है, सबकी पूजा में यथा योग्य आपको चढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तू वर्जित है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, ऐसा सुंदर भगवान ने आज वरदान दिया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि की रचना करिए। तो सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु ब्रह्मा को सृष्टि सामर्थ्य का वरदान दे दिया, विष्णु भगवान को जगह जगह पूजने का वरदान प्रदान कर दिया। अच्छा महाराज, ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है, ब्रह्मा जी की अवधि क्या है, विष्णु के दिन रात की अवधि क्या है, कृपा करके बताइए। तब बतलाया 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, 1000 चतुर्युगी
बीत जावे तब ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है। जिस प्रकार 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है, इसी तरह 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है। ऐसे ही 1000 चतुर्युगी 100 बार व्यतीत हो जाए तब एक वर्ष होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा की आयु बताई और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वहीं 100 वर्ष तक महाराज ब्रह्मा की आयु विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। जहां ब्रह्मा की 100 वर्ष विष्णु का एक दिन और विष्णु की 100 वर्ष तो रुद्र भगवान का एक दिन, ऐसा बतला गया। रुद्र की स्थिति के 100 वर्ष बीत जाते हैं। 60 पल की एक घड़ी होती है, 60 घड़ी का एक दिन और एक रात होती है। हे देवो, इस प्रकार मेरी आज्ञा से मेरे स्वरूप में रत रहकर मेरे रूप को तुम रक्षा करनी चाहिए और मेरा चिंतन भी करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, सदाशिव के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु कहने लगे, हे कृपा सागर, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सभी कार्य करूंगा, आप ही मेरे ध्येय होंगे। हे प्रभु, मेरा भक्त यदि आपकी निंदा करे तो आप उसे नरक में डालना। आपका भक्त मेरा प्रिय एवं मुक्ति का अधिकारी होगा। बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया विष्णु भगवान ने। जो भक्त आपका होगा मुझे प्रिय होगा, और यदि मेरा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा उसे आप जो है नरक का वास करना, उसको नरक में डालना। एक बार ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई तो समस्त देवताओं को लेकर के विष्णु भगवान के पास पधारे। विष्णु भगवान से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, सदैव सदाशिव का चिंतन करना चाहिए। जो जीव चिंतन नहीं, भगवान ने समझाया है ब्रह्मा, जीव चिंतन कभी न छोड़े, सदैव परमात्मा का चिंतन करता रहे। क्योंकि जीव जब भक्ति करना बंद कर देता है, जब भक्ति नहीं करता तो जीव के जीवन में कष्ट आता है। महाराज वही बतलाते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव जब भगवान का भजन नहीं करता तो समझ लो उसके जीवन में आपत्ति और विपत्ति है। जब जीव भक्ति करता है, भजन करता है, तो महाराज उसके जो है पाप और उसके कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य नारायण के निकलते अंधेरा दूर हो जाता है। कि ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना प्रभु को नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जायो माटी में, मिल जाए वो माटी में।
गो पानी में बिक मर जाने चुल्लू भर पानी तू बिक मर जाने चुल्लू भर पानी। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। मैं और मोर तोरते माया यही बसकीने जीवन खाया। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। दिन बालापन खोयो सारो जीवन खोयो यूं ही आना कानी में तू बिक मर जाने चुल्लू भर पानी। अंत में कर ले शक्ति भक्ति भक्ति में है शक्ति। कर ले शक्ति भक्ति भक्ति में है शक्ति। जा भक्ति से भैया तो मिल जाएगी मुक्ति। जा भक्ति से भैया तो मिल जाएगी मुक्ति। जन बारापन खोयो सारो जीवन खोयो ऐसे की सानी में तू बिक मर जाने चुल्लू भर पानी। राम नाम लीनो ना प्रभु को नाम लीनो तन भरी जवानी में तू बिक मर जाने चुल्लू भर पानी में तू बिक मर जाने चुल्लू भर पानी में। भजन नहीं होता तभी उसके जीवन में कष्ट आता है। अजीब पर जब कष्ट आता है तो फिर देखो बड़ी चाव से भगवान का भजन करता है। फिर मंदिर में जावे, महाराज हनुमान जी के मंदिर में जावे, शंकर जी के मंदिर में जावे, हे बजरंगबली बाबा हमारे ऊपर बड़ो कष्ट है, महाराज जाको दूर करियो, भोले बाबा जा कष्ट को दूर करियो। जब कष्ट आवे तो सबको मनावे और जब सुख आवे तो सबको भूल जावे। जब हम सुख में ही स्मरण भगवान को करें तो महाराज तो काहे को आवे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। जब हम हर पल हर घड़ी भगवान का स्मरण करें तो हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। यदि दुख आने की वजह है तो वो भगवान का भजन। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति कब आती है? बोले जब तब सुमिरन भजन। जब तब कभी भी नहीं होता। अगर हम जब तब भी भजन करते रहें तो भी जीवन में कष्ट नहीं आता। लेकिन कब आता है? बोले जब तब सुमिरन भजन न होई। महाराज सारे दिन काम में ही लगे रहे और भगवान के लिए एक मिनट भी न निकाल पाए। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जीवन में भजन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, सत्संग नहीं करते तो समझ लो विपत्ति और आपत्ति आने वाली है। और जब स्मरण करते हैं भगवान का तो
स्मरण दुखम गमिष्यति, जैसे हम भगवान को स्मरण करते ही महाराज दुखों का गमन हो जाता है, चले जाते हैं। क्योंकि इस कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन का ही महत्व बतलाया। कलयुग केवल हरि गुण गाह, सुमिरत नर पावई भव थाह। इस कलयुग में तो केवल भगवान के गुणानुवाद गाने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब शिव जी ने मुझे सृष्टि सामर्थ्य का वरदान प्रदान कर दिया तो मैंने अपने शरीर से महाराज मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। स्वयंभू और मनो शतरूपा, स्वयंभू मनो और शतरूपा, स्वयंभू और मन शतरूपा, ताते भई नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैंने अपने शरीर के बाएं भाग से महारानी शतरूपा का प्रादुर्भाव किया, दाहिने भाग से महाराज मनु को उत्पन्न किया। ये सारी जो सृष्टि है ना, वो महाराज मनु और शतरूपा की ही संतान है, उन्हीं से सारा संसार विदित हुआ। महाराज मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रतोत्तान पादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए, एवं शतरूपा पते सुतौ। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, आगे चल करके रुचि नाम की कन्या का विवाह प्रजापति के साथ में किया। उससे यज्ञ हुए, दक्षिणा से महाराज 12 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ, जिससे कपिल देव हुए, और 9 कन्याएं हुई। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, जिससे 24 कन्याएं पैदा हुई। महाराज 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में किया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, आगे चल करके इन्हीं महाराज कन्याओं से सारे संसार में सृष्टि की रचना हुई, वंश वृद्धि हुई, वंश विस्तार हुआ। इन्हीं से एक महाराज कन्या हुई, जाको नाम है सती, जिसका विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। लेकिन उसका वंश आगे नहीं चला, क्योंकि युवावस्था में उसने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी से, हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः, को वा सके तुम तस्यासीत कुबेरेण महात्मनः। महाराज ब्रह्मा जी, आपने अपने शरीर से प्रकट किए हुए मनु शतरूपा की संतानों का वर्णन किया, लेकिन मैंने सुना है कि एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर गए
और वहां जाकर के उन्होंने कुबेर को वरदान दिया, कुबेर को मित्र बनाया, कुबेर पर कृपा की। प्रभु ये कुबेर कैसे बना, कैलाश पर्वत पर कब गए, इस कथा को विस्तार से श्रवण कराइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैं तुमको अब शंकर जी का चरित्र कहता हूं, उसे श्रवण करिए। काम्पिल्य नगर में आसीत काम्पिल्य नगरे सौमयाजिकलोद्भवः तीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ वेद्या विशारदः। काम्पिल्य नगर में एक सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यानी यज्ञ दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आसीत कंपिल्य नगरी सोमयाजिकुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। बड़े ही यज्ञ करने वाले, बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण, उनके महाराज एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ गुणनिधि। उस गुणनिधि पुत्र को आज 8 वर्ष की आयु में ही पिता यज्ञ दत्त ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। हमारा बालक जब 8 वर्ष का हो जाए ना तो हमें यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ से। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक बालक के अंदर संस्कार नहीं आते। ये जो जनेऊ है ना, यज्ञोपवीत है, ये सुंदर संस्कार प्रदान करने वाला है। जब तक हम जनेऊ धारण नहीं करते तब तक महाराज सुंदर संस्कार नहीं आते, क्योंकि जनेऊ के अंदर आचरण होते हैं। जनेऊ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों का निवास होता है। इनकी गांठों में सप्तऋषि विराजमान होते हैं। गायत्री का निवास होता है। वैसे तो हर हिंदू प्राणी को शिखा धारण करनी चाहिए, हम वैष्णवों को शिखा धारण करनी चाहिए। चोटी होती है ना, सबको धारण करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती का आसन है शिखा। माता जो सरस्वती है ना, इनका आसन जो बैठने का है वो चोटी है, शिखा है। और जब हमारे शिखा ही नहीं होगी तो सरस्वती देवी बैठेंगी कहां से? हाँ? और जब सरस्वती विद्या की देवी है, जब सरस्वती बैठेगी नहीं तो फिर विवेक और बुद्धि मिलेगी कहां से? यदि हम चाहते हैं कि हम विद्यावान बने, गुणवान बने, विवेकी बने, तो शिखा धारण करो, चोटी रखाओ। जब चोटी होगी तो सरस्वती का निवास होगा, सरस्वती होगी तो महाराज विद्या और विवेकी होंगे। बालक की 8 वर्ष की आयु में ही यज्ञदत्त ब्राह्मण ने जनेऊ संस्कार कर दिया, वेदों का पाठ पढ़ाने लगे। एक दिन की बात महाराज, कुसंगत में पढ़ करके वह बालक गुणनिधि जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, कुमारक का पालन करने लगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब यज्ञदत्त ब्राह्मण पांडित कर्म करके अपने घर पर आते तो ब्राह्मणी से पूछते, चौ देवी जे बताओ, हमारा जो लाला गुणनिधि है ना, उसके गुण कैसे हैं? हम तो देखो बाहर रहे, कथा भागवत करें, पंडिताई करें, महाराज घर पे तो समय दे ना पावे। बताओ हमारा बालक कैसा है? बोले महाराज खूब अच्छा बालक है, खूब पढ़े, खूब बढ़े, अच्छे अच्छे कर्म करे। माता का पुत्र के प्रति ऐसा भाव होता है, पुत्र कितना भी उद्दंड हो लेकिन माँ सदैव उस पर लाड़ करती है, सदैव प्यार करती है। माँ को पता है कि मेरा पुत्र उद्दंड है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, मदिरा का पान करता, लेकिन यज्ञदत्त से कभी नहीं कहा कि तुम्हारा पुत्र उद्दंड हो गया। महाराज बहुत अच्छा बालक है आपका, सदाचारी है। बालक जुआ खेलने चला जाता, पिता यज्ञदत्त माँ से पूछते बालक कहाँ है? बोले महाराज विद्यालय गया है पढ़ने के ताई। माँ सदैव अपने पुत्र का पक्षपात करती रही, झूठ बोलती रही। बालक बड़ा हुआ, शराब मदिरा का पान करने लगा, कुमारक पर चलने लगा। महाराज इतना धूर्त हो गया कि घर के जो पैसा समाप्त हो गया तो जो वस्त्र आभूषण उनको बेचने लगा। एक दिन की बात, जब पंडित जी बाहर नगर में गए तो उन्होंने देखा कि एक ज्वारी और उसके हाथ में पंडित जी की अंगूठी।
पंडित जी ने अपनी अंगूठी पहचान ली तो उससे पूछा, भाई मेरी ये अंगूठी ये जो मुद्री है वो तेरे पास कहां से आई? तब उसने कहा कि तुम्हारा पुत्र जुआ में अंगूठी हार गयो, सो महाराज आज क्रोध के वशीभूत होकर के जाकर के यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों उल्टा, मैं तुझे बार बार पूछता रहा, बार बार समझाता रहा, लेकिन तू पुत्र का पक्षपात करती रही, कहां है तेरा पुत्र? रोदन करने लगी आज वह ब्राह्मणी। आज यज्ञदत्त ने रुष्ट होकर के पत्नी का परित्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया, पुत्र का परित्याग कर दिया, दूसरा विवाह कर लिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पुत्र जो मुझे ब्राह्मण को कलंक लगावे, मेरी ब्राह्मणत्व को नष्ट करे। मैं वेद पाठी, मैं वेद पढ़ने वाला, पुराण पढ़ने वाला, गायत्री का जप करने वाला, और मेरी ऐसी संतान, ऐसी पत्नी जो कुमारक का पालन करती है। मैं संसार को उपदेश करता हूँ, सतमार्ग का पालन कराता हूँ, मेरा ही पुत्र कुमार्ग पर चलने वाला हो गया, मैं परित्याग करता हूँ। परित्याग करके दूसरा विवाह कर लिया पंडित जी ने। गुणनिधि पुत्र ने देखा कि पिताजी ने मुझे छोड़ दिया, दूसरा विवाह कर लिया, तो अब पश्चाताप करने लगा। मैं अधिक पढ़ा भी नहीं, मैंने कभी रोजगार नहीं किया, कभी नौकरी धंधा नहीं किया, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? बेचारा रोदन करने लगा, रोने लगा। दुराचारी गुणनिधि आज पिता ब्रह्मदत्त से बार बार क्षमा याचना मांगने लगा, लेकिन पुत्र को क्षमा नहीं किया। संगत में पढ़ करके जीव कितना भी अच्छा हो, बुरी संगत में यदि पड़ जाए तो बुरा बन जाता है, और यदि जीव कितना भी बुरा हो, अच्छी संगत में पड़ जाए तो अच्छा बन जाता है। के को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मत चतुराई, को न कुसंगति पाए न साई। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, जाहि मिले नीच जल संगा, जाहि मिले नीच जल संगा। महाराज यदि नीच संतों की संगति में पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, यदि संत नीचों की संगति में पड़ जाए, कुसंगति में पड़ जाए तो उसकी दुर्गति हो जाती है। एक बार एक दृष्टांत आता है महाराज, एक गुबरीला भौरे से मित्रता कर ली। गुबरीले ने, जो गोबर में रहने वाला गुबरीले ने महाराज भौरे से मित्रता कर ली। भौरे ने कहा, भाई तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? चलो, मैं जहां बैठता हूं, जहां रहता हूं, वहां आपको लेकर के चलूं। गुबरीले को आज भौरा लेकर के आया, सुंदर गुलाब के फूल पर बिठा दिया। गुबरीले ने देखा, ओहो ये तो फूल बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही कोमल है, हा? बड़ी इसके अंदर सुगंध है। बेचारा सुबह से उसी फूल पर बैठा रहा, आनंद लेता रहा। जब शाम हुई, सूर्यास्त हुआ तो फूल मुरझाने लगा। जब फूल मुरझाया तो गुबरीला उसी फूल में बंद हो गया। सुबह हुई, कोई भक्त आया, उसने उस फूल को तोड़ करके ला करके शिवजी पर चढ़ा दिया, और जब दूसरे भक्त ने आकर के उस शिवजी पर जल चढ़ाया तो वह फूल जल से बहता हुआ गंगा जी में चला गया। जैसे ही फूल पर सूर्य की किरणें पड़ी तो फूल खिलने लगा। जब फूल खिला तो उसमें से गुबरीला बाहर आया। भौरे ने देखा कि मेरा मित्र कहाँ चला गया, शिवालय में आया, वहां से गंगा जी में देखा तो उस फूल पर बैठा हुआ सुंदर गुबरीला गंगा की लहरों में भ्रमण कर रहा।
भौरे ने कहा, अरे मित्र जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, नहीं कहीं ये गंगा की लहरें तुम्हें डुबो देंगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुबरीली ने कहा, भैया अब देखो मेरा कितना सौभाग्य है कि पहले तो मैं शिवजी के ऊपर चढ़ा और अब मैं गंगा की लहरों में हूं। पहले तो शिवजी चढ़े, अब चढ़ो गंग की धार। अरे यार मोए जान दे, भयो मेरो उद्धार। पहले तो मैं शिवजी के ऊपर चढ़ा, अब गंगा की धाराओं में हूं। बताओ मैं गोबर में रहने वाला गुबरीला, लेकिन आज तेरी संगति से मैं शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, फिर मैं गंगा में आज स्नान कर रहा हूं। कितना मेरा सौभाग्य है। कहने का भाव तात्पर्य यह है कि हमारी संगति कैसी है वह हमें राह बताती है। दुष्ट संगति होगी तो कुमारक का पालन करोगे, जीवन बिगड़ जाएगा और सत्संग में पड़ जाओगे, सत्पुरुषों की संगति करोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज वह गुणनिधि नाम का पुत्र बार बार मन में विचार करता है कि मैंने कभी जीवन में न तो पढ़ाई की, न मैंने धंधा रोजगार किया, मैंने तो कुमारक का पालन किया, मैंने तो निंदनीय कर्म किए, अब मैं क्या करूं। अब बेचारे के घर पर कुछ खाने के लिए नहीं बचा, भूखा प्यासा रात्रि में घर से निकल गया, एक शिवालय के बाहर आकर के सो गया। कुछ भक्त आए शिवजी की पूजा करने, उन्होंने नाना प्रकार की सामग्री शिवजी के ऊपर चढ़ाई। जब उसने दूर से देखा गुणनिधि ने कि ये पूरे पकवान सुंदर भोग शिवजी को अर्पण कर रहे हैं, बेचारा कई दिन से भूखा था। गुणनिधि विचार किया, ये सब लोग जब सो जाएंगे तब मैं इस सामग्री को उठा करके खा लूंगा, अपनी भूख बुझा लूंगा। जब रात्रि हुई, जब देखा कि इसे भक्त शयन कर गए तो गुणनिधि खड़ा हुआ। अब बेचारा शिवालय में अंधेरा, मंदिर में, हेलो, अब बेचारा क्या करें। सो महाराज उसने अपने वस्त्र को बाती बना लिया, अपनी शर्ट को उतारा, उसको जलाया, बाती बना लिया वस्त्र को, और उसके उजाले से शिवालय में गया। शिवजी के ऊपर चढ़े हुए उस प्रसाद को पा लिया और पाकर के जैसे ही चलने लगा तो एक भक्त पड़ा, महाराज उसमें ठोकर पड़ा। भक्त जैसे ही जागा तो शोर करने लगा, ओ कोई चोर आ गया, कोई चोर आ गया। वहां सो रहे भक्त जागृत हुए, जागे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया गुणनिधि को और मारने लगे, उसको पीटने लगे, मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया। जब प्राणांत होने लगा तो यम के दूत आए गुणनिधि को लेने, तभी भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से छुटकारा दिलाया गुणनिधि को और समझाया, है यमदूतों, ये तो शिवलोक का अधिकारी है, ये शिवलोक जाएगा, ये नरक नहीं जाएगा। तो यमदूतों ने कहा, महाराज देखा ये ब्राह्मण होते हुए इसने मदरा का पान किया, वेश्या गमन किया, जुआ खेला, चोरी की, ये तो नरकगामी है। मना कर दिया। भगवान के गणों ने कहा, रे यमदूतों, भला इसने देखो, अच्छा ये बताओ इसने कौन सा सत्कर्म किया जिससे ये शिवलोक जाएगा। तो शिव गणों ने कहा, शिवालय में इसने अपने वस्त्र की बत्ती बनाई, शिवालय में इसने शिवजी के मंदिर में अपने वस्त्र को जला करके उजाला किया। बताओ गुणनिधि ने एक दिन अपना वस्त्र जला करके कुछ पल के लिए उजाला क्या कर दिया, शिवलोक की प्राप्ति हो गई। और यदि हम नित्य प्रति शंकर जी के मंदिर में उजाला करें, दीपक जलाएं तो कितना पुण्य मिलेगा, कितना फल मिलेगा। हाँ? कहते हैं शिवगण इसने अपनी वस्त्र जलाकर के बत्ती बनाई जिससे शिवालय में उजाला हुआ, इसी से महाराज ये शिवलोक को प्राप्त हुआ। दूसरे शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को इसने खाया, इसलिए ये शिवलोक का अधिकारी हुआ। ये खुली आंखों से महाराज आज देखता रहा गुणनिधि। ये सारा वार्तालाप उसने शिव पार्षदों से श्रवण किया, मन में विचार किया, कि यदि मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करता तो न जाने मुझे क्या प्राप्त होता। एक बार मैंने चोरी करने के लिए अपना वस्त्र जला दिया जिससे मैं शिवलोक का भागी बन गया। हाँ? आज शिवलोक पहुंचा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, हे नारद जी,
यमदूतों से छुड़ा करके शिवदूत गुड़ नदी को कैलाश पर ले गए। वहां पर वह अनेक वर्षों तक भोग करके कलिंग देश का राजा अरिंदम बना। जब शिव के गण उस गुड़ नदी को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए तो हजारों वर्ष तक वहां उसने कैलाश पर्वत का सुख भोगा। उसके बाद में कलिंग देश का राजा बना, जिसका नाम हुआ अरिंदम। अरिंदम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दम। वह अनेक वर्षों तक कलिंग देश का राजा बना। अरिंदम के राज्य में यह कानून हो गया कि हर गांव में शिव मंदिर होना चाहिए और हर शिव मंदिर में नित्य दीपदान होने चाहिए, ऐसा उसने आदेश कर दिया। इस राजा के उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि जिस गांव में शिवालय न हो और शिवालय होकर के कोई दीपदान न करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसा महाराज राजा ने आदेश करवा दिया। वह दीपों की वासना के योग से बहुत से दीपों को प्रज्वलित करके रत्नों के दीपों की शिखा में आश्रय करने वाला अलकापति हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, भाव है कि शिव जी की अल्प पूजा व दर्शन भी अधिक फल देता है। यदि शंकर जी की थोड़े समय पूजा कर लें, थोड़े समय दर्शन कर लें तो उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। शिवालय से धन चुराने वाला, अपने स्वार्थ के हित अपने वस्त्र की बत्ती से प्रकाश करने वाला, केवल इतने से ही कलिंग देश का राजा बना और शिवालय में दीप जलाकर दिग्पाल की पदवी पाकर अलकापुरी का भोग भोगा। अलकापुरी कहते हैं इंद्रपुरी से। पहले जन्म में तो वस्त्र की बत्ती जलाई जिससे कलिंग देश का राजा बन गया, और जब राजा बना तो अनेक उसने शिवालय बनवाए, उनमें दीपदान किए, जिससे अलकापुरी का राजा बन गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, पहले कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ। उनका पुत्र वैश्रवण हुआ। उसने महान तपस्या करके शिवजी को प्रश्न किया। जब वह कल्प समाप्त हुआ तो मेघवान कल्प प्रारंभ हुआ, जिसमें यज्ञदत्त पुत्र ने शिव भक्ति का आश्रय लेकर के, दीपदान का आश्रय लेकर शिव की काशी नगरी को प्राप्त किया। फिर वहां काम क्रोध रूपी विघ्नों से उपराम होकर प्राणायाम के माध्यम से निर्मल दृष्टि प्राप्त कर ली। शिवलिंग निर्माण कर सद्भाव के फूलों से नित्य पूजा करने लगा। पूजन करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गई। तब तो भगवान भोलेनाथ पार्वती समेत आकर के दर्शन दिए। बेटा, मुझसे वरदान मांगो। जब उसने नेत्र खोले तो शास्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। जब उसने नेत्र खोले देखा कि ये तो एक सूर्य हजारों सूर्य के प्रकाश के समान भोलेनाथ का शरीर चमक रहा। उसके अंदर सामर्थ्य न रही देखने की। जब भगवान भोलेनाथ ने उस पर कृपा की तो उसको सर्वप्रथम पार्वती जी का स्वरूप दिखाई दिया। अब तो बड़े गौर से पार्वती के स्वरूप को देखने लगा। ओहो, कितनी सुंदर स्त्री है, बड़ी लक्ष्मी है, बड़ी भाग्यवान है। जब घूर करके पार्वती की ओर देखने लगा तो महाराज उसका एक माया नेत्र फूट गया।